हाँ जी, तो मैंने शादी की शुरुआत देख लीजिए दुल्हन से ही कर दी। मैंने कोई सस्पेंस नहीं रखा कि मैं बाद में दुल्हन का चेहरा दिखाऊँगी। मुझे लगा चलो मैं तो अपने ब्लॉग की शुरुआत सबसे पहले दुल्हन के चेहरे से ही करवाऊँगी। आपको दुल्हन का चेहरा दिखा देती हूँ कि दुल्हन कैसी है हमारी, उसके बाद मैं आपको मंडप दिखाती हूँ। उसके बाद हम फिर दूल्हा भी देखेंगे, क्योंकि दूल्हा तो अभी तक मैंने भी नहीं देखा। और अभी जो मेरे पीछे गए हैं ना, वो दुल्हन के भैया हैं, बड़े भैया हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाच गाना डांस चल रहा है। और ये साथ में देखिए यहाँ पे मंडप है। यहाँ पे ना रात को जैसे फेरे होंगे, बाद में जैसे अरेंजमेंट कर देते हैं। अभी ये देखो डेकोरेट किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और विहान बाबू को इतना मज़ा आ रहा था ना, यहाँ पे डीजे पे इतना डांस किया इसने। इसको भी डांस वांस का मतलब नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सारे बच्चों को ना ये झूमते हुए देख रहा था ना, खेलते हुए, तो उन्हीं में ही देख देख के ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और मुझे भी अच्छा लग रहा था। और मैंने देखो विहान बाबू को ना, क्योंकि ठंड का टाइम था, सर्दियों की जो शादी होती है उसमें बच्चे का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए ना मैंने विहान बाबू को देखो ये गरम स्वेटर पहना दी थी और साथ में गरम टोपी भी पहना दी थी। कुछ लोगों को पसंद नहीं आई ये ड्रेस विहान की, लेकिन मुझे तो बहुत सुंदर लग रही थी। आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपने विहान को वो वाली ड्रेस क्यों नहीं पहनाई, एक और ड्रेस थी। लेकिन ना ये हाथ से बुने हुए स्वेटर की तो कुछ बात ही अलग होती है। तो ये कलर भी विहान बाबू पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, तो मुझे तो मेरी तो ये फेवरेट है, ये वाली स्वेटर और ये टोपी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है विहान पे। और पटाखे चल रहे हैं, आतिशबाजी शुरू हो गई है शादी की, क्योंकि दूल्हे की एंट्री होने वाली है अभी। तो हमारे यहाँ पे देखो दूल्हे का स्वागत कैसे किया जाता है ना। हरियाणा की शादी है तो आप भी देख लीजिए, देखो कितने ज़ोरों शोरों से पटाखे बजाए जा रहे हैं। भाई दूल्हा आ रहा है तो इतना तो करेंगे ना। तो यहाँ पे देखो अब रिबन कटाई की रस्म शुरू होने वाली है। और मैं आपको अपनी फ्रेंड से भी मिला देती हूँ, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, मेरे साथ स्कूल में साथ ही पढ़ते थे। तो ये इनकी छोटी सबसे छोटी बहन की शादी है। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। और ये ना जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा घर है, उसके साथ वाले घर में, साथ वाली गली में कह रही हूँ, वहीं पर ही शादी हो रही थी। और जो अभी आपने मैरून कलर के सूट में देखा है, आपको मेरे पीछे दिख रही होंगी, ये इनकी दूसरी सिस्टर है। तो मेरी फ्रेंड 3 बहनें हैं। तो पहली सिस्टर है, जो बड़ी सिस्टर है, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ी हुई है। और जो दूसरे नंबर पे है वो भी स्कूल में तो पढ़ी हुई है, बट वो क्लास अलग थी। तो चलिए और बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम दूल्हा देख लेते हैं कि चलो हमारी दुल्हन है उसके टक्कर का है भी या नहीं है। तो वो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको दूल्हा कैसा लगा। और आप मुझे बताइएगा, जोड़ी में कहते हैं ना कि हमेशा कभी भी आप दूल्हा दुल्हन होती है उसमें हमेशा कह देते हैं 19-21 की जोड़ी है, एक को 19 बता देते हैं, एक को 21 बता देते हैं। तो मुझे आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन 19 लग रहा है और कौन 21 लग रहा है, जोड़ी कैसी लग रही है आपको। तो यहाँ पे देखो सब कितने एक्साइटेड है, सारे इतनी खुशी में दूल्हे का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पे रस्में वगैरह की जाएंगी जो दूल्हे के स्वागत के लिए की जाती है। और देखिए सबको, जितने भी दूल्हे के साथ आई हुई बारात है, सबको देखो गले में फूलों का हार पहना दिया गया है। तो उनके स्वागत में कोई भी कमी लड़की वालों ने नहीं छोड़ी है। देखो कितने अच्छे से अरेंजमेंट करा है। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो बारात है उसमें जेंट्स लोग हैं, लेडीज़ क्यों नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो बारात है काफ़ी ज़्यादा दूर से आई है। मेरे ख्याल से मेरे को सुनने में आया था कि शायद हरिद्वार से आई है। तो
जब इतनी दूर से मतलब शादी होती है ना जैसे और रात के टाइम की, तो क्या किया जाता है कि जैसे लेडीज़ वे होती है ना तो एक 2 फंक्शन रख लिए जाते हैं। जो दूल्हे के साइड ना जैसे उनके भी जैसे दिन में खाना-पीना फंक्शन रख लेते हैं और कुछ लोग जैसे 15, 20, 25 लोग आते हैं फैमिली के ज़्यादातर उसमें मोस्टली जेंट्स ही होते हैं। वो आके शादी करके दुल्हन को ले जाते हैं, फिर अपने घर पे वहाँ पे रिसेप्शन वगैरह कर लेते हैं। तो इस तरीके का किया जाता है। और यहाँ पे देखते हैं, चलिए मैंने आपको शुरुआत तो दिखा दी है शादी की, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से थोड़ा बैक में जाके दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और ये देखो मेरी मम्मी हैं, तैयार हुए थे शादी के लिए। बताइएगा कैसे लग रहे हैं। काफ़ी सिंपल से ही तैयार हुए थे, मैं भी कोई ज़्यादा इतना ओवर नहीं तैयार हुई थी। मैंने भी तैयार होने के नाम पे बस देखो थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी थी, थोड़ी सी लिपस्टिक, मेकअप मैंने नहीं किया था। मेकअप मुझे ज़्यादा करना इतना पसंद भी नहीं है, मैं सिंपल सी ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। इवन शादी वगैरह में भी ना ऐसा नहीं है कि कुछ और किया हो, बस सिंपल सा बस काजल लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली और आईलाइनर लगा लिया, बस इतना ही में ही मैं खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पे पता है क्या हुआ था, मेरी मम्मी तो खाना वाना खाने चले गए थे, तो मैंने विहान को गोदी में ले रखा था। तो एक लड़की मेरे पास आई, मेरे ख्याल से होगी 6ठी 7वीं क्लास में होगी वो लड़की। तो आके मेरे पास बोलती कि आपको दीदी ये आपका बच्चा है, मतलब मेरे से ऐसे पूछा। तो मैंने हंसते हुए बोला, मैंने कहा हाँ ये मेरा बेटा है। तो वो मेरे को बोलते लगता ही नहीं है ये आपका बच्चा है। मैं हंस के उनकी तरफ देख के बोली, मैंने कहा क्यों, शक्ल नहीं मिलती क्या मेरे बच्चे के साथ? तो वो बोलते नहीं शक्ल की बात नहीं है दीदी, आपको देख के लग ही नहीं रहा कि आप शादीशुदा भी हो। तो मुझे समझ नहीं आया उस टाइम में क्या करूँ, कहूँ क्या बोलूँ, क्योंकि ये चीज़ अक्सर मेरे साथ होती है, मुझे फेस करनी पड़ती है। क्योंकि ना जब भी मैं अपने बच्चे के साथ कहीं बाहर जाती हूँ, घूम रही होती हूँ, तो फिर ना लोग मेरे से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि ना तो मेरे मांग में सिंदूर होता, ना बिंदी होती, ना चूड़ियाँ होती, मतलब कोई भी एक सुहाग की निशानी तो मेरे होती नहीं है। और कोई भी हो ना मतलब इतना ज़्यादा सोचता नहीं है ना, मतलब किसी को सोच के कि देखो ये चीज़ हो रखी होगी। हर कोई ये सोचता है कि पता नहीं क्या रीज़न है। तो उनका क्वेश्चन उस गुड़िया का ना मासूम सा क्वेश्चन था यही कि हाँ मतलब मैंने कुछ क्यों नहीं लगा रखा, मैंने ना बिंदी सिंदूर कुछ नहीं लगा रखा। तो मैंने बस हंस के उस लड़की की तरफ हंसी और बस ऐसी बात को छोड़ दिया। मतलब मैं समझ तो गई थी वो क्या उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन जा रहा है। उनके दिमाग में यही क्वेश्चन जा रहा है कि शादी जैसी जगह जहाँ पे सब सज के तैयार होके आते हैं, तो वहाँ पे मैं अपने बच्चे के साथ बैठी हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी क्यों नहीं कर रखा। तो ये क्वेश्चन उनका था, वो लड़की का, छुटकी सी लड़की थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने गुलाब जामुन लिए हैं, 2 गुलाब जामुन मैंने इसमें कटोरी में डाल के ले आई हूँ, क्योंकि मैं विहान बाबू को कुछ खिला देती हूँ। और मैं विहान के लिए ना स्पेशली ये था कि गुलाब जामुन खिला दूँगी, क्योंकि ये खा लेता है। गुलाब जामुन थोड़े गर्म से होते हैं और नरम सॉफ्ट होते हैं, तो इसको अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें से 1 गुलाब जामुन विहान को खिला दिया था और फिर 1 मैंने खुद खा लिया था, क्योंकि बच्चा है ना 2 तो नहीं खा सकता। और 2 अगर खिला देती गुलाब जामुन तो थोड़ी तबीयत विहान की ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने कहा ज़्यादा ज़बरदस्ती मैं बच्चे के साथ करती नहीं। यहाँ पे मैंने ये फेंक दिया था। उसके बाद देखिए विहान बाबू अपने डीजे वाले बाबू बन चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी खूब मस्ती करी थी, मैं इसके पीछे पीछे भाग रही थी, क्योंकि मेरे को डर लगता है। क्योंकि ना मेरी मम्मी पापा जी ना मेरे को हमेशा ना एक स्टोरी बताते हैं, कहते हैं कि ना उनसे ना मेरा जैसे बड़ा भाई था वो साल का था, तो गलती से क्या हुआ कि मेरी मम्मी मेरे पापा जी को दे के चले गए। मेरा बड़ा भाई 1 साल का था उस टाइम, और मेरे पापा जी अपने दोस्त के साथ बातों में लग गए थे। और मेरा जो भाई था 1 डेढ़ साल का था जो, वो किसी और बस में जाके मतलब बैठ गया था, मतलब उसको ढूंढ रहे थे, ढूंढते रहे, मतलब बस स्टैंड की बात है ये। तो वो देखो छोटा सा बच्चा ना किसी और बस में जाके बैठ गया था, और वो तो बस निकलने ही वाली थी पर लेकिन वो फिर बस रुकवाई और मेरे भाई को लेकर आए थे। तो ये घटना आज तक मम्मी इतने सालों तक आज तक बताते हैं कि देखो ऐसा भी हो गया था। और हमेशा मेरे पापा जी को ताना दे देते हैं, बोलते हैं कि तुम बच्चे का ध्यान नहीं रखा, अपने बातों में लग गया, बच्चा पता नहीं कहाँ खो जाता, लापता हो जाता। तो हंसी मजाक की बात थी ये तो, लेकिन मेरे को ना हमेशा इस घटना से सबक मिलता है कि कभी भी ऐसी जगह हो शादी
ब्याह हो या कुछ भी हो, छोटे बच्चे का स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रही थी, उसका हाथ पकड़ के या गोदी में लेके बैठी हुई थी। तो गुलाब जामुन तो हो गया था, तो चलिए अब हम आइसक्रीम खाते हैं। और ये आइसक्रीम मैंने विहान बाबू के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ली है, क्योंकि आइसक्रीम मैं ही खाऊंगी, क्योंकि विहान को ठंडी लग जाएगी। बट हाँ, ये जिद करने लग गया था, कोई भी चीज़ हो मैं खाती हूँ तो साथ में मांगता है, तो मेरे को लगा चलो 1-2 स्पून मैं विहान को भी खिला देती हूँ। तो चलिए आइसक्रीम ख़त्म होने के बाद मैं सीधा आई टिक्की की स्टॉल में, क्योंकि टिक्की भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं कहा थोड़ा-सा मैं खा लेती हूँ, थोड़ा-सा विहान को भी खिला दूँगी। तो यहाँ पे देखिए विहान ने 1-2 स्पून खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए। और इतनी देर में जब मैं टिक्की खा रही थी, मेरी मम्मी देखो पूरी थाली सजा के मेरे लिए ले आए थे, खुद से डाल लाए। तो देखो इसमें थाली में मेरी मम्मी क्या-क्या लेकर आए हैं, दही है, दाल मखनी है, पनीर है, मिक्स वेज है, चावल है और 2 गुलाब जामुन भी हैं। तो इस तरीके का खाना लेकर आए थे। तो यहाँ पे ना मैं विहान को मैं 1-2 चम्मच ना दही खिला रही थी। मैं कहा लगा चलो मैं इसको कुछ खिला देती हूँ, खाना-वाना खिला देती हूँ। तो ज़्यादा नहीं खा रहा था, मतलब बाबू ना जैसे थोड़ा-थोड़ा ही खाया था, तो मैंने 2-4 चम्मच ही खिलाया था। और मैंने रोटी नहीं खाई थी, मैंने बस चावल खा लिए थे और मेरे से ये खाना ही बहुत हैवी लग रहा था। मैंने बस किसी तरह निपटा दिया खाना, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि काफ़ी हो गया था। आइसक्रीम भी खा ली थी मैंने, एक गुलाब जामुन भी खाया था और मैंने टिक्की भी खाई थी। उसके बाद खाना भी चलो ठीक था, मैंने सारी सब्जियां अच्छे से टेस्ट करी, लेकिन बस मेरा पेट बस फुल हो गया था। तो उसके बाद मैं बैठी थी करीबन 15-20 मिनट, मम्मी मैं बातें कर रहे थे, मैं मम्मी विहान को गोदी में लिए बैठे हुए थे। और मैं भी बस थोड़ा-सा इंतज़ार में थी कि चलो थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वग़ैरह क्लिक करवा लेती हूँ मैं भी विहान बाबू के साथ, क्योंकि विहान को इतना सुंदर तरीके से तैयार किया है मैंने। और आप भी बोलोगे कि ना हाँ, विहान को जब अच्छे से आप तैयार कर लेते हो इस तरीके से, तो विहान को ना थोड़ा काला टीका वग़ैरह लगा दिया करो, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी। इस बार तो मेरे माइंड से एकदम से निकल ही गया। बाकी बच्चों पे ना, छोटे बच्चों पे टोपी बड़ी सुंदर लगती है ना, हाथ से बुनी हुई। तो ये मैं इसको थोड़ा-सा ढीला कर रही थी, मेरे को लगा थोड़ा-सा बच्चे को आराम मिलेगा। तो यहाँ पे ना विहान को ना शादी में उसका एक खुद का एक नया दोस्त मिल गया था। और यहाँ पे शगुन जो होता है ना, वहाँ स्टेज पे ना दे के ऐसे भैया बैठे हुए थे, तो यहाँ पे दिया जाता है, तो शगुन दे दिया था। और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी-सी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी, अकेली बैठी हुई थी। और ठीक है, बस अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, अच्छा लग रहा था मुझे। थोड़ा-सा ठीक लग रहा था, ऐसा नहीं था कि मेरा मूड ख़राब था ये सोच के कि मतलब आप समझ ही गए होंगे, मैं खुश थी। मेरे को अब ये चीज़ लगता है कि अपने मोमेंट को एन्जॉय करना चाहिए, जो मिलता है लाइफ़ में उसको अच्छे से एन्जॉय करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डीजे पे अब विहान बाबू आए और ये देखिए ये है विहान का दोस्त। इतना दोनों में इतना लगाव हो गया, मेरे ख्याल से ये विहान से 2-3 साल बड़ा होगा भैया। आई थिंक मेरे को लगता है देख के 3 साल तक का होगा ये छुटकू सा। तो ये विहान एक दूसरे को ये इतना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, देखो सारे विहान को खिलाने लग रहे थे, सब आ रहे थे विहान के पास और विहान का हाथ पकड़ के विहान के साथ खेल रहे थे। तो मुझे भी बड़ा प्यारा लग रहा था। और मेरी मम्मी यहाँ पे आ गए थे डीजे वाले फ्लोर पे, क्योंकि मेरी मम्मी को करना था डांस, तो मम्मी को पसंद है डांस वांस करना। और आपको बताऊं मेरी मम्मी ने जैसे ही डांस शुरू किया, फिर तो भाई डीजे पे लगा लो इतनी लेडीज आई, सब आए, सबने डांस करना शुरू कर दिया था। बस पहले शुरुआत बच्चों ने और मेरी मम्मा ने कर दी थी, तो उसके बाद तो भाई सबने बहुत अच्छा डांस किया। मैं क्या बताऊं, इतना ज़्यादा मतलब रौनक सी हो गई थी बिल्कुल ही। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इसने विहान बाबू का हाथ पकड़ा हुआ है और मैं तो हैरान रह गई थी, इसको इतना लगाव हो गया था विहान से, इसको गोदी में उठा लिया था मेरे बाबू को इस छुटकू ने। तो अच्छा लग रहा था, मतलब सारे इतने खुश थे, मेरे को भी अच्छा लग रहा था अपने विहान बाबू को देख के कि ये देखो आप कैसे, देखो विहान को गोदी में लेके पूरा टाइम ये बच्चा ना विहान को गोदी में लेके घूमे जा रहा था। और देखो कितनी ज़्यादा देखो भीड़ उमड़ आई है ना, सब डांस करने लग रहे हैं। तो देखो सब कितने अच्छे से इंजॉय करने लग रहे हैं। और ये देखो जी, ये तो भैया हिम्मत है, ये तो हमारे यहाँ का बाहुबली है ये छुटकू सा। देखो ना मेरे बाबू को उठा लिया गोदी में और गोदी में उठा के
मतलब ऐसे ही घूमे जा रहा था पूरे टाइम। तो मैं तो हैरान हो रही थी, मैं कहा छोटा सा बच्चे में इतनी मतलब विहान दोनों ही बच्चे ही हैं, छोटे ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी फिर से आ गए थे डीजे पे डांस करने के लिए। मैंने एक्चुअली मम्मी का थोड़ा सा डांस ना अपनी वीडियो में नहीं डाला, मम्मी की वीडियो में डाल दिया था मैंने। तो आप मेरी मम्मी के चैनल माँ बेटी की दुनिया पे देख लीजिएगा, मेरी मम्मी ने भी बहुत अच्छे से डांस वांस किया था। तो थोड़ा सा क्लिप मैंने यहाँ पे भी ले लिया था। तो देखिए मेरी मम्मी कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने तो मम्मी के लिए ना 1-2 ऑनलाइन स्वेटर मंगवा रखी हैं, फिर अभी सर्दियाँ ठंड आ रही है ना तो मेरी मम्मा पहन लेंगे। मेरे पास तो है, पर मेरी मम्मी के सारे स्वेटर्स थोड़े पुराने से हो गए हैं। तो मेरी मम्मी भी काफ़ी सिंपल तरीके से ही आए थे, ऐसा नहीं था कि को ज़्यादा ओवर आए हो बन के या लहंगा वहंगा पहनना हो। आप तो कह रहे थे कि साड़ी पहन लीजिएगा, मेरे को कह रहे थे कि साड़ी पहनना, लेकिन बस मेरे से नहीं होता, ठंड का टाइम था, बस कैरी करने का मन नहीं करा इतना कि साड़ी वाड़ी पहनूं। मेरे को तो यही ठीक लगा कि मतलब सूट में ही चली गई मैं आराम से। और बंदा पता है क्या होता है कि जैसे शादी वगैरह में ना मतलब इतनी थकावट हो जाती है, या तो हम खाना वाना मतलब खाते हैं ऐसा। तो जब मैं यहाँ घर आ रही थी तो देखो कितनी कारें खड़ी है ना, मतलब ये सारी बारात है, बारातियों की कारें हैं ये सारी, जो यहाँ पे बाराती आए थे। तो सारे यहाँ पे कार में आए थे। तो मैं यहाँ पे, मेरी मम्मी तो चले गए थे पहले ही मेरे से चाबी लेके, और मैं बाद में आई थी। और यहाँ पे देखिए कुछ ना पटाखे वटाखे चलाए थे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये कुछ आग वगैरह थी, लगी हुई थी। तो मेरा माइंड ना, जब भी मैं कभी इस तरीके की आग देखती हूँ ना तो मेरे को ना सनी माइंड में ज़रूर आते हैं, मैं ऐसे उनके बारे में सोचने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर आई थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मैंने कपड़े चेंज करके बस किसी हिम्मत करके पजामा टी शर्ट में आई, पजामा टी शर्ट पहना। उसके बाद मैं तो ऐसी लेटी ना, बस ऐसी हालत हो रखी थी मेरी कि बस निधि अब तो तू 8-9 घंटे तो उठ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं बाबू के साथ फिर सो गई थी। तो चलिए बताइएगा दूल्हा दुल्हन कैसे लगे। टेक केयर।